आज देश के 13 राज्यों में बड़ा फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल राज्यों की कैबिनेट में नहीं बल्कि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इन्हीं में से एक नाम है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर का। चर्चा की वजह बताने से पहले आप ये जान लीजिए आखिर जस्टिस अब्दुल नजीर हैं कौन। जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के एक दूर दराज गाँव से आते हैं। नजीर ने बचपन से ही अपने पिता को खो दिया था। स्कूली शिक्षा के दौर में ही पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लॉ डिग्री ली और कर्नाटक की अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। करीब 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद साल 2003 में उन्हें हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फरवरी 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। नोटबंदी वाले फैसले को ठहराया था सही। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस नजीर ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी को सही ठहराते हुए खूब सुर्खियां बटोरी थी। नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस वी सुब्रमण्यम, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BB नागरत्ना शामिल थे। जस्टिस नागरत्ना के अलावा 4 जजों ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा था 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। अयोध्या मामले में राम जन्मभूमि के पक्ष में सुनाया था फैसला। जस्टिस नजीर की सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई थी जब उन्होंने अयोध्या राम मंदिर मामले में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। दरअसल वो अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच के सदस्य थे। उस बेंच में उनके अलावा तत्कालीन CJI जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। बेंच ने नवंबर 2019 में विवादित भूमि पर हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगाई थी। जस्टिस नजीर ने भी राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। वो पीठ के एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो चाहते तो अयोध्या विवाद में बाकी 4 जजों के उलट अपनी राय रखकर अपने समुदाय के हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने देश हित को सर्वोपरि समझा। 3 तलाक के खिलाफ सुनाया था ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस नजीर साल 2017 में भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने बहुमत के साथ 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। बेंच में अलग अलग धर्मों के जजों को भी शामिल किया गया था। जस्टिस अब्दुल नजीर ने माना था कि 3 तलाक असंवैधानिक नहीं है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ का कहना है कि राम मंदिर, 3 तलाक और नोटबंदी जैसे फैसलों पर सरकार के समर्थन में फैसला सुनाने की वजह से उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। बहरहाल पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।